नमस्कार एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल इंग्लिश फॉर ऑल। दिस इज़ मनीष राय। आज प्रस्तुत है वर्ग 12 से फायर हीम वर्ग 12 से फायर हीम की समरी। तो आइए बच्चों समरी की शुरुआत करते हैं। फायर हीम इज़ अ ब्यूटीफुल पोएम रिटन बाय इंडो एंग्लियन पोएट के.की.एन. दारूवाला। फायर हीम अग्नि स्तुति एक खूबसूरत सी कविता है जिसको इंडो एंग्लियन कवि के.की.एन. दारूवाला ने लिखा है। इन दिस पोएम द पोएट प्रेजेंट्स अ सीन ऑफ क्रीमेशन घाट, यानी फायर हिम अग्नि स्तुति नामक कविता में कवि जो है ना एक शमशान घाट के दृश्य को प्रस्तुत करते हैं। वेयर द डेड बॉडी इज कंसाइंड टू फ्लेम, जहाँ मृत शरीर को आग और अग्नि के हवाले किया जाता है। बच्चों यहाँ पर इस फायर हिम अग्नि स्तुति नामक कविता में कवि जो है ना एक शमशान घाट की तस्वीर प्रस्तुत करते हैं। वह शमशान घाट जहाँ पे मृत शरीर को आग के हवाले किया जाता है या जलाया जाता है। दिस साइट एट टाइम्स क्रिएट्स हॉरिफाइंग सीन, यह जो दृश्य होता है ना, यह जो दृश्य होता है कभी कभी हॉरिफाइंग सीन, डरावने दृश्य को प्रस्तुत करता है। द पोएट रिकॉल्स, के.की.एन. दारूवाला रिकॉल करते हैं, याद करते हैं दैट वंस ही कुड नॉट गो टू द टावर ऑफ साइलेंस, कि एक बार वे टावर ऑफ साइलेंस तक नहीं जा सके। बच्चों चूंकि वे पारसी समुदाय के थे के.की.एन. दारूवाला, तो वहाँ पे मृत शरीरों को पारसी समुदाय में जलाया नहीं जाता है बल्कि टावर ऑफ साइलेंस पे रखा जाता है। तो यहाँ कवि कह रहे हैं कि वो याद करते हैं कि एक बार वह टावर ऑफ साइलेंस तक नहीं जा सके, एज इट वाज 1000 माइल्स अवे, चूँकि जो नज़दीक का जो टावर ऑफ साइलेंस था उसकी दूरी 1000 मील थी, इसलिए वो नहीं जा सके। सो ही केम टू ए घाट टू क्रीमेट द डेड बॉडी ऑफ हिज फर्स्ट बॉर्न बेबी, इसलिए वे एक शमशान घाट पे अपने फर्स्ट बॉर्न बेबी को क्रीमेट करने के लिए, आग के हवाले करने के लिए आए थे। अगेंस्ट द पारसी रिलीजियस कोड्स, यानी चूंकि वे पारसी समुदाय के थे तो पारसी समुदाय में डेड बॉडी को जलाया नहीं जाता है, तो पारसी धर्म का जो कोड है ना उसके खिलाफ वे अपने फर्स्ट बॉर्न बेबी को आग के हवाले करने के लिए एक शमशान घाट पे आए थे। दैट डोंट अलाउ द बर्निंग ऑफ द डेड बॉडी, जैसा कि मैंने कहा पारसी जो रिलीजियस कोड है ना वह पारसी समुदाय के लोगों को अपने मृतकों के शरीर को जलाने की अनुमति नहीं देता है, तो इसके खिलाफ हुए अपने फर्स्ट बॉर्न बेबी को लेकर के शमशान घाट पे जलाने के लिए आए थे। बट द फायर फेल्स टू परफॉर्म इट्स ड्यूटी, लेकिन आग जो अग्नि जो थी ना वह अपने कर्तव्य को बढ़िया से निर्वहन नहीं कर सकी। एज इट डिड नॉट टर्न द होल बॉडी इनटू एस, चूँकि आग ने पूर्ण शरीर को नहीं जला पाया, आग जो अग्नि जो थी पूर्ण शरीर को नहीं जला पाई, शरीर का कुछ हिस्सा अधजला रह गया। इस प्रकार से कवि कहते हैं कि अग्नि ने भी अपना काम बढ़िया ढंग से नहीं किया। दस द पोएट सेज, इस प्रकार से कवि कहते हैं दैट ही विल सेव द फायर फ्रॉम दिस सीन ऑफ फॉरगिविंग, इस प्रकार से कवि कहते हैं कि वे आग को है ना यह भूल जाने की जो पाप है ना इसके लिए, मतलब अग्नि जो थी ना अपने कर्तव्य का निर्वहन अग्नि नहीं कर पाई, तो यहाँ पे कवि कहते हैं कि वे अग्नि को मृतक शरीर को जला पाने में जो उसने भूल की ना उस भूल से वो अग्नि को बचाएंगे। बच्चों आइए एक बार फिर से मैं इस समरी को पढ़ देता हूँ। लिखा है फायर हिम इज़ अ ब्यूटीफुल पोएम रिटन बाय इंडो एंग्लियन पोएट के.की.एन. दारूवाला। इन दिस पोएम द पोएट प्रेजेंट्स अ सीन ऑफ cremation ghat where the dead body is consigned to flame. This sight at times creates a horrifying scene. The poet recalls that once he could not go to the Tower of Silence as it was 1000 miles away. So he came to a ghat to cremate the dead body of his firstborn baby against the Parsi religious code that don't allow the burning of the dead body. But the fire fails to perform its duty as it didn't turn the whole body into ashes. Thus the poet says that he will save the fire from this scene of forgiving. तो बच्चों ये थी समरी। अगर यह समरी पसंद आई हो, अगर यह समरी आपको उपयोगी लगे तो चैनल को प्लीज़ लाइक करें, चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, अपने मित्रों से भी शेयर करें और इस वीडियो को समाप्त करने से पहले मेरे साथ बोलें जय हिंद।